हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूं अकाउंट्स के लिए। क्यों आई होप कि आज आपका सभी का इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्यूचर के लिए यानी कि जो 26 मार्च को अकाउंट्स का एग्जाम होना है उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू करनी है। देखो, अब की बार हमें डेज अच्छे मिले हैं, 6 डेज है और सफिशियंट है 6 डेज, बल्कि 6.5 डेज है। तो 6.5 डेज बहुत सफिशियंट है आउट ऑफ 80 लाने के लिए। 80 में से 80 मार्क्स हमने लाने हैं। हमने पीछे कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा उसके बारे में आपने अब कुछ नहीं सोचना। अब आपको आज से ही प्रिपेयर होना है कि मेरे को किसी भी तरीके से फुल मार्क्स लेके आने हैं। कैसे लेके आओगे देखते जाओ आप। मैं उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लेके आया हूं। कौन कौन से डे में कौन कौन से चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे। देखो, आज अभी आप आए हो, अभी रिलैक्स हो क्योंकि थके हुए होगे, लेकिन इवनिंग से ही आपने स्टार्टिंग कर देनी है। और ये भी आज आपको बता दूं, आपने कम से कम 10 to 12 आवर्स यानी कि 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ना है हर दिन। क्योंकि जब आप इतने टाइम दोगे तो ये समझ लेना आपके अकाउंट्स में 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आज देखो आपने क्या करना है, देखते जाओ। 19 मार्च से ही आज शुरू कर दोगे, इवनिंग से शुरू करो। अभी आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर, आपने आराम करना आराम कर लो, 1-1.5 घंटे की नींद लेनी है वो ले लो, लेकिन इवनिंग से स्टार्ट करो। पहला चैप्टर पार्टनरशिप का है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट करो आज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट करो। हमारे इस चैनल पर आपको बताता हूं, इनकी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी डली हुई है, वन शॉट वीडियो भी है, साथ में टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सभी अपलोडेड हैं। और हमने आपको ये भी बता रखा है हर चैप्टर के उसकी भी वीडियो अपलोड है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करोगे। पहले बेसिक आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दो। आज आपने रात तक जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा हमारी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। 20 मार्च को आपने क्या करनी है, 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3rd चैप्टर है। टोटल हमने 13 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तीनों बुक के मिलाकर। ये रहा एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब यहां से देखो हमारी स्पीड ग्रो करेगी और आगे हमारा लोड अप बढ़ेगा, क्योंकि देखो आगे बड़े बड़े चैप्टर भी आने हैं। तो यहां तक आपने 2 दिन के अंदर, ये 1.5 डेज में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 21 मार्च को क्या करना है, डेथ ऑफ पार्टनर करना है, डिसोल्यूशन करना है। और साथ में आपने, क्योंकि शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर है और 16 to 18 मार्क्स उसमें से आने ही आने हैं। क्वेश्चन याद रख लो 16 to 18 मार्क्स के। तो आपको कम से कम 50% आज 21 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। 15 कैसे, प्रोरेटा के मत करना, प्रोरेटा से पहले तक की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं सारी रिवाइज कर लो, क्योंकि इतना ही टाइम मिलेगा भाई। डिसोल्यूशन भी बड़ा ही चैप्टर है, उसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है और आपने रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल, साथ में इश्यू ऑफ शेयर की बिल्कुल बेसिक से करते जाओ। कोई दिक्कत लगे, वन शॉट वीडियो भी डली हुई है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी है, हर टॉपिक वाइज भी है, और साथ में टीएस ग्रेवाल के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अब आ जाओ 22 मार्च को, जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर का 50% पोर्शन बच गया। यहां पर आपने इस दिन शेयर के जितने भी प्रोरेटा बेस्ड क्वेश्चन है वो वाले करने हैं। उसके बाद उसी दिन आपको डिवेंचर को भी कंप्लीट करना है 22 मार्च को। यहां तक आप देखो हमारी 2 बुक कंप्लीट हो चुकी, यानी कि अभी हमारे 3.5 डेज है और हमारे पास अभी जो है 3 दिन बच गए। अब 3 दिन के अंदर हमने क्या करना है वो देखो। 23 मार्च को आपने क्या करना है, मेजर हेड और सब हेड करने हैं। जो मेजर हेड और सब हेड है, जैसे बैलेंस शीट में हमें आइटम देगा उसका हमें मेजर हेड बताना है, सब हेड उसको लर्न करो, जो थ्योरी पोर्शन है उसको लर्न करो। साथ में उसी दिन आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है, और इसी दिन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि बड़ा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। यहां तक हमारा हो गया। अब उस दिन आओ 24 मार्च को क्या करना है, अकाउंटिंग रेशियो को सबसे एंड में करना है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, काफी सारी रेशियो है। ये करोगे और वेटेज भी कम है, ये भी बताता हूं, लेकिन हमें 100% मार्क्स लाने यानी कि 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। तो हमें क्या करना है, इस दिन आपको अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट करो और इसी दिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है यहां से, यहां मिड तक यानी कि हाफ डे तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। जो बैलेंस डे बचता है आपके पास, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे वाला। उससे आप चेक करो कि उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। भाई आप यदि कहीं पढ़ रहे हो किसी कोचिंग सेंटर में, वहां पर आप दे सकते हो, वहां अपने सर से चेक करा सकते हो, या आपके पास सोल्ड सैंपल पेपर है तो सोल्ड सैंपल पेपर को पहले अपना सोल्व कर लिया, फिर वहां से कंपेयर कर लो कि उसमें मार्क्स तो नहीं कटते। जिन चैप्टर में आपके मार्क्स कटे
उस चैप्टर को थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर लो। अब लास्ट डे क्या करना है, आपने रिजर्व डे रखना है। कहीं ये सोच के चलो कि इस दिन जाके कंप्लीट करेंगे। रिजर्व डे का मतलब क्या है, इससे पहले दिन तक आपके सारे के सारे चैप्टर 24 मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। लास्ट डे तो आपने क्या करना है, देखो जितने भी चैप्टर आपने करे उन सब की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, हर चैप्टर को। मतलब जैसे फंडामेंटल से स्टार्टिंग कर दो, उसमें क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक छोटा रजिस्टर बना लो, कॉन्सेप्ट बेस्ड रजिस्टर, उसमें कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, उनको सबको रिवाइज करना है। और इस दिन आपको कम से कम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं 3 घंटे वाले बैठ के। क्लियर है? यदि आप ये फॉलो करते हो ये स्ट्रेटेजी, तो आप ये समझ लेना आपके 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। और इस बीच हमारी और वीडियो भी आएंगी जिसमें इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के होंगे, उनको भी जरूर वॉच करते रहना। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।